नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी स्मार्टफ़ोन का चार्जर यदि वो वर्क नहीं कर रहा, चार्ज नहीं कर रहा, तो उसको कैसे आप ठीक करेंगे घर पर ही। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो यहाँ पर एक हमने चार्जर लिया है MI का चार्जर। ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये चार्जिंग करता है लेकिन चार्जिंग हिलाने पे करता है, अदरवाइज़ फिर चार्जिंग ब्रेक हो जाती है, चार्जिंग नहीं करता। यानी यदि हम USB को हिलाएं तो चार्ज करेगा, अदरवाइज़ नहीं। तो सबसे पहले मैं एक चालू वर्किंग चार्जर के ज़रिए से मैं चेक करा देता हूं आपको कि हमारा केबल सही है नहीं। तो देखिए यहाँ पर चार्जिंग हो रहा, फ़ोन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, केबल से भी नहीं, दूसरे नए चार्जर से यहाँ पर चार्जिंग हो रही है, प्रॉपर चार्ज कर रहा है। जैसे ही चार्जिंग का बटन मैंने दबाया, बैटरी में ग्रीन सिंबल बन गया, मीन्स चार्जिंग हमारी हो रही है। अब जिस चार्जर में प्रॉब्लम है, इस चार्जर को मैं प्लग इन कर लेता हूँ। लगाने के बाद इसी केबल को, डाटा केबल, चार्जिंग केबल को इसमें प्लग इन करके और मैं देखता हूँ क्या चार्जिंग शुरू होती है नहीं। तो ये देखिए मैंने यहाँ प्लग इन किया लेकिन चार्जिंग यहाँ पर नहीं शुरू हुई। यहाँ पर देखिए स्विच ऑन है लेकिन यहाँ पे चार्जिंग नहीं शुरू हुआ। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हिलाने पर, ये देखिए यहाँ पर 1 सेकंड के लिए चार्जिंग का सिंबल बना था, फिर ये हट गया। थोड़ा क्लियर करके मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ऑन है और अब देखिए ऑन है, ये देखिए हिलाने पे ग्रीन सिंबल बन रहा है, अदरवाइज छोड़ने पे देखिए जैसे ही मैं छोड़ूंगा, ये देखिए छोड़ा और चार्जिंग सिंबल यहाँ पे हट गया। तो इसको कैसे ठीक करेंगे तो वीडियो में आगे बने रहिए। यहाँ पर प्रॉब्लम है, हिलाने पे चार्जिंग हो रहा है, अदरवाइज चार्जिंग छोड़ दे रहा है। तो इसका फॉल्ट हम यहाँ पर ढूंढेंगे। फॉल्ट यहाँ पर चूँकि हिलाने पे, तो इसका मतलब हुआ कि या तो हमारा AC का जो 220 वोल्ट AC का पॉइंट बना हुआ है, आगे की 2 पिनें हैं, उसका जो PCB पर टचिंग है उसमें तो कार्बन आया है, या तो USB वाले पोर्शन में कहीं ना कहीं कुछ ड्राई सोल्डरिंग है। तो सबसे पहले हम इस चार्जर को ओपन करना होगा। तो ओपन करने के लिए किसी नुकीली चीज़, चाहे पेचकस का यूज कर सकते हैं या नाइफ़ का यूज कर सकते हैं, और उसके ज़रिए से हम इसको खोलने का प्रयास करते हैं। जहाँ पर लाइनिंग दिखाई दे रही है यहीं पर इसका जॉइंट है। तो हम एक पेचकस जो कि नुकीला होना चाहिए उसके सहारे से इसको ओपन कर देते हैं। तो ये MI का चार्जर है, लेकिन जो मेथड मैं बता रहा हूँ उस मेथड से आप कोई भी चार्जर ठीक कर सकते हैं। यदि इस तरह की प्रॉब्लम आपके चार्जर में हो रही है तो इस चार्जर को हम यहाँ पर रखते हैं, एक पेचकस लेते हैं जिसका आगे का सिरा माइनस वाला है और थोड़ा सा शार्प है, नुकीला है। अब इसके ज़रिए थोड़ा सा प्रेशर लगाकर उस वाले पोर्शन में जहाँ पर ये जॉइंट का है इसको करेंगे और ये खुल जाएगा। ये देखिए, और ये हिस्सा निकल आया बाहर। निकलने के बाद हम PCB को बाहर करेंगे। PCB को बाहर करने के लिए आपको प्लास की आवश्यकता पड़ेगी या तो कटर की। कटर यदि यूज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, नहीं ट्रैक वगैरह कट सकता है। तो हल्का सा हम इस कटर के ज़रिए से पकड़कर PCB को बाहर की ओर खींचेंगे। ये देखिए खींचते ही ये निकल आया और हम PCB को यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, एक बड़ा सा कंडेंसर है। एक कंडेंसर 220 वोल्ट से चार्ज हो सकता है। तो प्रिकॉशन के लिए हम यहाँ पर इसको शॉर्ट करा के इसको डिस्चार्ज कर देंगे, जिससे हमें कोई शॉक वगैरह न लगे। तो इसी पेचकस के ज़रिए से हम यहाँ पर इसको शॉर्ट करा देंगे। यदि बाई चांस चार्ज होगा तो इसमें स्पार्किंग हुई। ये देखिए यहाँ पर कोई स्पार्किंग नहीं हुई, मीन से डिस्चार्ज था, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के लिए हमें ये करना पड़ा। अब यहाँ पर इसको ठीक करने के लिए इस PCB को हमें बहुत अच्छे से इसको एक बार केयरफुली इसको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फिजिकली ऐसे चेक करेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट हो सकती है। तो सबसे पहले मैं ट्रैकों को यहाँ पर चेक कर देता हूँ एक बार एकदम क्लियर जूमिंग करके। तो यहाँ पर सारे ट्रैक एकदम नीट एंड क्लीन है, कहीं पर कोई भी बर्निंग नहीं, कहीं पर कोई भी गड़बड़ निशान नहीं है जिससे हमको ये लगे कि यहाँ से फॉल्ट बन सकती हैं। अभी USB के यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को हमें एक बार चेक करना रहेगा। दूसरा USB का जो 4 पिन है इसमें से प्लस माइनस ही है, यहाँ डाटा उसका यूज नहीं है, इसलिए 2 ही पॉइंट वो कहलाएगा। लेकिन इन पॉइंटों को हमें अच्छे से ट्रेस करके चेक करना रहेगा। और इसके अलावा दूसरी साइड जो 220 वोल्ट का AC वोल्टेज आ रहा है उसका भी जो इसमें कनेक्टर बना होगा उसको भी हमें चेक करना रहेगा।
तो यहाँ पर हमारा ट्रैक ओके हमको समझ में आ रहा है एकदम। सिर्फ हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा यूएसबी साइड के जो 4 पॉइंट यहाँ पर सोल्ड हैं, इसमें कोई लूज नहीं है या ड्राई सोल्डरिंग तो नहीं है। तो एक बार हम क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करके 220 वोल्ट तरफ भी जो कनेक्टर लगा हुआ है उसको भी हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले यूएसबी वाले पोर्शन के चारों पॉइंट जो कि यहाँ पर कनेक्टर में लगे हुए हैं, पीसीबी पर जुड़े हुए हैं, उसको हमने थोड़ा सा पेचकस के ज़रिए से ठीक किया। अब 220 वोल्ट के लिए यहाँ पर आपको दिखा दें, जो बाहर से 2 पिन रहता है वो इन्हीं दोनों पॉइंटों पर आके कनेक्ट होता है। कनेक्ट होने के बाद इसी पे 220 वोल्ट की सप्लाई आती है। हो सकता है ये लूज हो सकता है इसमें कार्बन आ गया हो। तो एक बार इसकी हम सफाई करेंगे। इसकी सफाई करेंगे और सफाई करने के बाद थोड़ा सा इसका अंदर वाला पोर्शन जो कि ट्रायंगल शेप का है, जिसके ज़रिए से वो अच्छे से पकड़ बनाता है इन दोनों पॉइंटों पर, जो कि 220 वोल्ट की सप्लाई देता है अडॉप्टर में, तो उसको भी हम अच्छे से क्लीन करेंगे। तो चिमटी की सहायता से, ट्विचर की सहायता से हम इसमें कार्बन भी छुड़ाएंगे। साथ ही साथ पहले कार्बन छुड़ा लेते हैं। इस तरह आप छुड़ा लीजिए कार्बन, और कार्बन छुड़ा के हम थोड़ा सा इसको अंदर वाले पोर्शन में, ये देखिए, थोड़ा सा इसी ट्विचर की सहायता से और इसको स्पेस को कम कर देंगे, जिससे हमारा टचिंग अच्छे से हो सकता है स्पेस आ गया और ढीला रह जाता हो तो इस पार्किंग बनती है। तो यहाँ पर ट्विचर की सहायता से हम इसको थोड़ा सा यहाँ प्रेस करके दबा ले रहे हैं। ये थोड़ा सा ट्रायंगल शेप का है, तो इसमें बाहर से जो प्लग वाला हिस्सा है अडॉप्टर का, चार्जर का, वो अंदर से उसकी पिनें हैं जो कि इसी में जाके टच होती हैं, अच्छे से कनेक्ट होती हैं। तो इसको हमने पतला कर दिया। अब एक बार यहाँ पर हम टेस्टिंग करेंगे, फिर से पीसीबी को प्रॉपर वहाँ इंसर्ट करा के हम देखेंगे कि हमारा चार्जिंग शुरू हुआ या नहीं। यदि हमारा इस वाले पॉइंट 220 वाले पे कार्बन या ढीला बन रहा होगा तो वो ठीक हो जाना चाहिए। यदि प्रॉब्लम वहाँ से होगी तो ठीक हो गया होगा। अदरवाइज़ फिर हम सेकंड पार्ट पर आएंगे, यूएसबी वाले पार्ट को सोल्डरिंग आयरन के ज़रिए से उसकी ड्राई सोल्डरिंग को ठीक करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही टेम्परेरी हम इसको ऐसे लगा कर फिर से सॉकेट में लगाते हैं, बिजली के बोर्ड में इसको लगा के एक बार चार्जिंग चेक करते हैं। तो बिजली के बोर्ड हम ले लेते हैं और यहाँ पर फिर से हम प्लग इन करके उसी डाटा केबल, यूएसबी केबल, चार्जिंग केबल को यहाँ पर लगाते हैं। तो ये देखिए हमने लगाया लेकिन चार्जिंग ऑन नहीं हुई। हिलाने पर देखिए, ये देखिए चार्जिंग पकड़ा फिर छोड़ दिया, पकड़ा फिर छोड़ दिया। तो मीन्स अभी प्रॉब्लम सेम टू सेम बनी हुई है। अभी चार्जिंग नहीं कर रहा, हिलाने पर पकड़ रहा फिर छोड़ दे रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। इसके यूएसबी को जो भी ड्राई सोल्डरिंग हो सकता है उसको हम सोल्डरिंग आयरन के ज़रिए से उसको ठीक करेंगे। तो सोल्डरिंग आयरन यहाँ पर हम लगा लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम वही बनी हुई है। देखिए हिलाने पर थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए चार्जिंग हुआ फिर छोड़ दिया। मीन्स हमारा वहाँ पे इसी यूएसबी सॉकेट में ही प्रॉब्लम है। अब भी यहाँ पर हम, ये देखिए कन्फर्म हो गया। अभी भी हमारा वहाँ से ही प्रॉब्लम है, अभी ठीक नहीं हुआ। 220 वोल्ट एसी वाला पॉइंट सही है, वहाँ से प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम फिर से इसको पीसीबी को निकाल लेते हैं बाहर, और पीसीबी को बाहर निकाल के यहाँ पर हम सोल्डरिंग आयरन लगा देंगे। सोल्डरिंग आयरन के ज़रिए से इस पीसीबी वाले पोर्शन के ड्राई सोल्डरिंग को हम यहाँ पे फिर से सोल्ड करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमें संभाल कर सोल्डरिंग करना है। 4 पॉइंट्स यहाँ पर हैं, प्लस माइनस को ही हमें सोल्ड करना है। ए प्लस और माइनस, इन्हीं दोनों पॉइंटों को हमें सोल्डरिंग करना है। एक बार सोल्डरिंग हो गया तो ये प्रॉब्लम हमारी ठीक हो जाएगी। तो ड्राई सोल्डरिंग की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया है। कुछ हिस्से मुझे और भी लग रहे थे ड्राई, उस पर भी मैंने थोड़ा सा सोल्डरिंग टच करा दिया, वो भी हमारा ठीक हो गया होगा। वो भी सोल्डरिंग हमारी ठीक हो गई होगी। अब यहाँ पर सोल्डरिंग हमने फिर से ड्राई सोल्डरिंग को ठीक करने के बाद अब फिर से हम इसकी एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फिर से हमने प्लग को लगाया, चार्जर को लगाया, और चार्जर को लगा के जैसे ही केबल लगाया, ऑन किया, ये देखिए चार्जिंग हमारी शुरू हो गई। तो हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर समाप्त हो गई, हमारा चार्जर ठीक हो गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।